हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है बाइक से रिलेटेड। तो गाइस आज बात करेंगे अपन ओवर हीटिंग को लेके समस्या के लिए। तो अभी रिसेंटली अपना एक दोस्त है, उसकी बाइक में ही प्रॉब्लम आई है ओवर हीटिंग की। तो रिसेंटली उसकी बाइक अभी सर्विस सेंटर पे है, अब वो यहाँ नहीं रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाइक में इंजन में अब काम आ गया है। तो क्या रीज़न सा है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसका इंजन ओवर हीट हुआ था और आपको बता दो अब गर्मी पड़ने लगी है तरीके से। मतलब अब अभी अपने इधर एमपी में तो गर्मी लगने लगी है। अब आप लोग के इधर लग रही नहीं लग रही है मुझे नहीं मालूम, बाकी अब गर्मी की समस्या वापस से आ गई है। तो थोड़ा बाइक का ध्यान रखें, ठीक है, कूलेंट का हो गया या इंजन ऑयल का। तो आपको समझाता हूँ इस वीडियो में, बाकी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या इंस्टा पे मुझे डीएम कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, क्या हुआ दिक्कत। और आप लोग भी ध्यान रखें, ये तो आपकी बाइक में भी दिक्कत आ सकती है गर्मी में, ख़ास तौर पे लिक्विड कूल्ड बाइक में, ठीक है, मतलब जिसमें कूलेंट डलता है, ठीक है। हाँ तो गाइज़ अब आ गया है गर्मी का टाइम। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी गाड़ी में अब क्या क्या दिक्कतें बढ़ सकती है। और जो अभी अपने भाई की बाइक में जो इंजन की प्रॉब्लम आई है, इंजन की प्रॉब्लम, इसका इंजन सीज तो नहीं हुआ है, बट हुआ ये है कि इंजन में अब काम आएगा और इंजन को उसको पूरा खोलना पड़ेगा। क्योंकि इसकी क्या है गाइज़, हेड गैस्केट चली गई है, जो आपका कूलेंट और ऑयल को मिक्स होने से इंजन के अंदर रोकती है, ठीक है। अभी जिन लोग को नहीं पता है हेड गैस्केट कहाँ पे रहती है, तो उन लोगों के लिए वीडियो ख़ास तौर पे काम की है। और जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन बात पता होने से नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत गाइस ये रहती है, अगर ये चली जाए इन बाइक्स में जो लिक्विड कूल्ड बाइक होती है अपनी, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम जाती है, मैकेनिक को काम करने में भी दिक्कत जाती है और कई बार अच्छे से सेट ही नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हेड गैस्केट कहाँ पे लगी है, ठीक है। हेड गैस्केट यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है, इसके बीच में। और ये बिल्कुल मेटल की होती है, मतलब लोहे की मान लो आप, ठीक है। और ये हमेशा जेन्युइन होना चाहिए, अगर कभी ख़राब भी हो जाए तो। अब रीज़न क्या है कि वो ख़राब कैसे होती है, ये आपको सबसे पहले बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये है, अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम है तो उससे होती है। बट इंजन ऑयल तो ज़्यादातर हर गाड़ी में रहता ही है। अगर गाड़ी ऑयल खा रही तो एक बात अलग है कि आपकी गाड़ी में कोई ऑयल कम हो जाएगा। बट सबसे जो बड़ी दिक्कत है इनमें, अगर आपके पास में लिक्विड कूल्ड बाइक है और उसमें अगर कूलेंट है या नहीं है, तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट प्रॉपर है और आपकी गाड़ी ठंड भर गर्म नहीं हो रही है, लेकिन अब गर्मी में गर्म होने लग गई, तो आपको सबसे पहले अब क्या ध्यान देना है आपको कि आपकी गाड़ी में कूलेंट फ्लो सही से हो रहा है कि नहीं। अब कूलेंट फ्लो का मतलब ये नहीं कि कूलेंट अंदर इंजन में घूम रहा। देखो, इंजन में तो सही से घूम जाता है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कई बार क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको दिखेगा जहाँ से इसका यहाँ पे एक पाइप होता है गाइस, ठीक है, जब मैं आपको फिंगर दिखा रहा हूँ। अब ये सब यहाँ से दिखेगा नहीं, इसके लिए मुझे बाइक को पूरा खोलना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हो। यहाँ पे गाइस हेड में एक आपका थर्मोस्टेट वॉल लगा होता है। तो गाइस यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वॉल लगा होता है, जो क्या करता है, जब आपकी गाड़ी में जो कूलेंट होता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 80-90 डिग्री के पार चला जाता है, तो ये थर्मोस्टेट वॉल्व खुलता है। और वो खुलने के बाद में क्या होता है, वो जो कूलेंट रहता है आपके रेडिएटर में फ़्लो होता है, ठीक है। जो आपका रेडिएटर है ना, दिख रहा है, इसके अंदर फ़्लो होता है। अब ये जो फ़्लो होता है, तो ये होता है जो आपका जो ये देख रहे हो, ये जो गैलरी के अंदर कूलेंट रहता है भयंकर गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ से थर्मोस्टेट वॉल्व खुलता है, जो कि यहाँ लगा हुआ है इसके पीछे हेड में लगा रहता है। और फिर वो उसको कहाँ भेजता है, इधर वापस रेडिएटर में भेजता है, और रेडिएटर पे लगती है हवा, जिससे वो ठंडा होकर वापस आ जाता है, ठीक है। और फिर वही प्रोग्राम इसमें चलते रहता है, ठीक है, मतलब गर्म होगा, फिर उधर जाएगा रेडिएटर में, फिर ठंडा होकर वापस यहाँ पे आ जाएगा। और जब आपका जब थर्मोस्टेट वॉल्व गाइस बंद होता है, तो जो कूलेंट रहता है ना आपका, रिटर्न ये पाइप देख रहे हो आप, ये छोटा वाला पाइप यहीं से रिटर्न आ जाता है, जब तक गाड़ी आपकी ठंडी रहती है, मतलब इंजन ठंडा रहता है, गाड़ी का नहीं कह रहा हूँ। जैसे ही गर्म होता है आपका थर्मोस्टेट वॉल्व खुल जाता है, और जो कि वो मेन रेडिएटर में कूलेंट फ्लो होने लग जाता है। तो अभी दिक्कत क्या आती है कि ये कई बार जो थर्मोस्टेट वॉल्व रहता है ना गाइस, ये हो जाता ख़राब हो जाता है, या ये मालूम क्या होता है, खुल के एक जगह फंसा रह जाता है। अगर वो खुला हुआ फंसा है तो आपका कूलेंट घूमते ही रहेगा, और अगर वो ज़्यादातर देखो ऐसा नहीं होता, वो खुलता ही नहीं है, ठीक है।
क्या होता है कि जब गर्म होता है ना पानी तो वो ऑटोमेटिक स्प्रिंग जैसा रहता है और वो खुलता है थर्मोस्टेट वाल्व। अब मैंने क्या बोलते हैं मेरे चैनल, मतलब आप मेरे चैनल में आओगे तो मैंने थर्मोस्टेट की वीडियो पिछले साल डाली थी इसी वक्त गर्मी में, कैसा काम करता है वो, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। और मैं आई बटन में भी उसकी लिंक लगा दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर लेना वो कैसा काम करता है, या मैं उसका छोटी सी शॉर्ट्स की क्लिप लगा दूँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो वर्क कैसे करता है। तो गाइज़ वो क्या होता है, जाम हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो खुलता नहीं। अब वो अगर जब खुलेगा नहीं और आप गाड़ी चलाते रहोगे, आपका फ़ैन घूमते रहेगा, आप नज़रअंदाज कर दोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो सबसे ज़्यादा लोड आएगा ना, फिर आएगा आपकी हेड गैस्केट पे। और अगर हेड गैस्केट पे लोड आएगा और तो क्या होगा, ये लीक होगी। अगर ये लीक होगी तो आपका जो कूलेंट है वो इंजन में मिक्स होने लग जाएगा। इंजन में मतलब जहाँ पे आपका पिस्टन और वॉल चलते हैं वहाँ पे पहुँचेगा आपका क्या, कूलेंट। और फिर कूलेंट क्या होगा, वहाँ से जलेगा और कुछ ज़्यादा अगर कूलेंट रहेगा वो आपके इंजन, जब पिस्टन नीचे आता है या आपके इंजन के द्वारा, मतलब वॉल के सीलों पे आएगा और वहाँ से जाके वो आपके इंजन के अंदर मिक्स हो जाएगा, और जिससे आपका ऑयल भी ख़राब होगा। और हो सकता है आपकी स्पार्क प्लग पर अगर ज़्यादा लग जाएगा तो आपकी गाड़ी गर्म होकर रास्ते में बंद हो जाएगी, या क्या बोलते हैं स्टार्ट ही नहीं होगी, ये सब दिक्कतें आएगी, ठीक है। और आपका कंप्रेसर भी वीक हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है गाइस, वो मैं आपको बता दूं, आपका जो हेड होता है यहाँ पे, आपका जो गाइस ये हेड देख रहे हैं ना, जो हेड की जो सरफेस होती है वो कई बार क्या होती है गाइस, आउट हो जाती है। आउट का मतलब ये कि आप वापस से जब फिर इंजन का काम कराओगे ना तो आपको हेड को कराना पड़ेगा मैकेनिक नहीं, लेथ मशीन पे आके। वो तो मैकेनिक का अगर आप काम कराने दोगे तो वो समझ जाएगा, अगर अच्छा मैकेनिक हो मतलब, तो वो हेड को ना आपको फेस कराना पड़ेगा। मतलब जैसे आप समझ लो कि लेवल कराना पड़ेगा, लेवल बिल्कुल उसका अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे रहेगा और आप अगर नई हेड गैस्केट भी डाल के अगर आप गाड़ी को चलाओगे तो मतलब आपका इंजन में फिर कूलेंट कम हो जाएगा या आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और उसको और जो उसके बोल्ट रहते हैं उसको प्रॉपर आपको सही टॉर्क पर टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप टाइट सही से नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा टाइट कर दोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि गाइस होता क्या है कि जिस बाइक में भी इंजन में कूलेंट चलता है उसमें ये सब चीज़ें प्रॉपर टाइट होती हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क रहेगा तो आपकी गाड़ी में सब चीज़ें सही से काम नहीं करेगी। हो सकता है थोड़े दिन बाद आपका जो पूरा कूलेंट है वो पूरा ख़त्म हो जाए वापस से, या फिर यहाँ से गाड़ी आपकी कूलेंट बाहर फेंके, क्योंकि अंदर गैस बनेगी और वो गैस कहाँ से, रेडिएटर से के थ्रू बाहर आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कई बार गाड़ी में से कूलेंट फेंकती है गाड़ी बाहर, तो अगर आपकी गाड़ी में भी अगर कूलेंट बाहर फेंक रही है तो थोड़ा ध्यान रखें। थर्मोस्टेट वॉल्व का लफड़ा रहता है ये ज़्यादातर दिक्कत, कि वो खुलता नहीं, और जब गर्म हो जाती है मतलब कूलेंट ओवर गर्म हो जाता है तो उसको जगह नहीं मिलती निकलने के लिए। तो यहीं से जो आपका जहाँ पे रिजर्व वायर होता है उसको, या तो ये फुल हो जाएगा, या आपका जहाँ से केप रहता है, केप में से, केप के पास एक पाइप लगा हुआ रहता है, हर गाड़ी में रहता है, बाइकों में चाहे कार हो, वहाँ से आपका कूलेंट बाहर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें गर्मी के टाइम में। या फिर अगर आपको ये सब चीज़ों से बचना है तो एक बार रेडिएटर को चेक कर ले। कई बार क्या होता है आपका रेडिएटर चोक हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। बट बाइकों में बहुत कम केसेस में रेडिएटर चोक होता है, क्योंकि इसमें इतना कूलेंट डलता नहीं है, 1.5 लीटर डलता है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी 4 व्हीलर में होता जाता है रेडिएटर चोक हो जाता है, ठीक है। बट इसको भी आप लोग चेक कर ले, अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो एक बार रेडिएटर को खुलवा ले, उसको वॉश कर ले अंदर से अच्छे से, या चेक कर ले। कई लोग क्या होता है कई सालों साल कूलेंट चेंज नहीं कराते, तो वो जो कूलेंट रहता है वो ख़राब हो जाता है, फिर अंदर जंग फंक आ जाता है, ठीक है। कूलेंट और पानी में सिर्फ गाइस इतना फ़र्क है कि कूलेंट इसलिए डालते हैं ताकि आपके इंजन के अंदर के जो पार्ट्स में जो कूलेंट घूमता है हेड और ब्लॉक में, उसके अंदर जंक ना लगे, ठीक है। ये बार काम होता है कूलेंट का। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये मतलब फ्रीज़ ना हो, इसके लिए रहता है, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आने वाली है, चाहे R15 बाइक हो, चाहे आपकी AS200 हो, NS हो, KTM हो या डोमिनर हो, जो कूलेंट की प्रॉब्लम आती है गर्मी में ये ज़्यादातर आती है। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ऐसे चलाते रहोगे तो इंजन में काम कन्फर्म ये निकाल देगा, ठीक है। बट वही है, अगर आपने ध्यान दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हो सकता है काम आ जाए, या कभी कभार नहीं भी आता है या आ भी जाता है। अगर आपने ध्यान दिया नहीं, फैन चली रहा बाकी ज़्यादातर जो FI वाली बाइक्स होती है उसमें गाड़ी मतलब जो ECU इतना दिमागदार होता है कि वो आपकी बाइक का इंजन को स्टॉप कर देता है, मतलब बंद कर देता है, ताकि गाड़ी के इंजन में
काम ना है। बट जिसके भी पास कार्बोरेटर वाली बाइक है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उसमें बस आपका लाइट ब्लिंक होता रहेगा लेकिन गाड़ी बंद नहीं होगी, और गाड़ी आपकी जब भी बंद होगी जब बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी। जो कि ये रहेगा सिस्टम की, जब गाड़ी ओवर हीट हो जाती है तो ऑटोमेटिक इंजन पे लोड आने की वजह से ऑटोमेटिक बंद हो ही जाता है, झटके लेके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।